प्रथम विश्व युद्ध एक ऐसा युद्ध जिसे आज के समय में ग्रेट वार या महायुद्ध के नाम से जाना जाता है। साल 1914 से 1918 के बीच लड़ा गया ये युद्ध केवल एक वैश्विक संघर्ष नहीं था, बल्कि एक ऐसा प्रभाव था जिसने दुनिया की दशा और दिशा दोनों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। ये युद्ध मुख्यतः यूरोपीय क्षेत्रों में लड़ा गया, लेकिन इसके प्रभाव को पूरे विश्व में महसूस किया गया। ये एक ऐसा पहला विश्व युद्ध था जिसमें काफी बड़ी संख्या में देश शामिल हुए। इस युद्ध में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की जानें गईं। ये युद्ध आधुनिक हथियारों, सैन्य रणनीतियों और तकनीकी उन्नतियों की प्रयोगशाला बनकर रह गया। जब 19वीं सदी के अंत में और 1920 की शुरुआत में यूरोप विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों से गुजर रहा था, जर्मनी और फ्रांस के बीच 1870-71 के फ्रांको एशियन युद्ध के तनाव की नींव रखी और उसी समय ऑस्ट्रिया, रूस, ब्रिटेन, जर्मनी और हंगरी तथा फ्रांस अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहे थे। उपनिवेशों और साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा की ओर ने इन सभी राष्ट्रों के बीच अविश्वास और प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया। यूरोप को बारूद के ढेर की संज्ञा दी जाने लगी थी और बस एक चिंगारी की जरूरत थी। इस पहले विश्व युद्ध के कई महत्वपूर्ण और जटिल कारण थे, जैसे साम्राज्यवाद, यूरोपीय शक्तियाँ, लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका में उपनिवेश स्थापित करने की होड़ लगी हुई थी, जिससे उनके बीच टकराव और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। उस समय जर्मनी, जो कि एक नवोदित देश था, उसे पर्याप्त मात्रा में साधन नहीं मिल पाए और उसमें एक असंतोष फैल गया। यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीयवादी की भावनाएं प्रबल होती जा रही थीं। बाल्कन क्षेत्रों में स्लाव लोगों में स्वतंत्रता की भावना और ऑस्ट्रिया हंगरी के शासन से मुक्ति की चाह राष्ट्रीयवाद की चरम सीमा को दर्शाती थी। इससे जर्मनी में भी राष्ट्रवाद के नाम पर सैन्यवाद को बढ़ावा मिल गया था। कई यूरोपीय क्षेत्रों ने अपनी सैन्य शक्ति में निरंतर वृद्धि की और हथियारों की होड़ शुरू की, जिसने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच नौसेना की दौड़ ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया था। इन देशों ने अपनी आपसी सहयोग की गुप्त संधियां की। देशों की इन गुटों ने एक युद्ध की स्थिति में यूरोप को दो भागों में बांट दिया था। एक तरफ ट्रिपल एटेंट जिसमें रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और दूसरी तरफ ट्रिपल अलायंस जिसमें इटली, ऑस्ट्रिया और जर्मनी शामिल थे। इस युद्ध के दौरान बाल्कन क्षेत्र को यूरोप का ज्वालामुखी क्षेत्र कहा जाता था। यहाँ पर रूस, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन साम्राज्य की परस्पर विरोधी रुचियां थीं। 1912-13 के इस बाल्कन युद्ध ने स्थिति को अत्यंत जटिल बना दिया था। 28 जून साल 1914 को ऑस्ट्रिया के युवराज आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की सर्बिया के एक राष्ट्रवादी द्वारा हत्या कर दी गई और ये घटना उस बारूद के ढेर में चिंगारी बनकर एक महायुद्ध की शुरुआत लेकर आई। जब 1900 दशक की शुरुआत में दुनिया तेजी से बदलती जा रही थी, यूरोप की सड़कों पर घोड़ों की जगह मोटर गाड़ियां दिखाई देने लगी थीं और आसमान में हवाई जहाज दिख रहे थे। औद्योगिकरण ने शहरों को आधुनिक मशीनों की आवाज से गूंजा दिया था, लेकिन इन शांत दिखने वाले शहरों के नीचे साम्राज्यवादी लालच, राजनीतिक तनाव और राष्ट्रवाद की आग भी सुलग रही थी। ये देश केवल बाहर से ही शांत और शिक्षित दिखते थे, लेकिन अंदर ही अंदर एक दूसरे पर संदेह, वर्चस्व और घृणा की भूख पाले हुए थे। फिर एक ऐसा दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। 28 जून साल 1914 जब गर्मियों का दिन था, ऑस्ट्रिया हंगरी का युवराज फ्रांज फर्डिनेंड अपनी पत्नी सोफिया के साथ बोस्निया की राजधानी सारायेवो में था। उनके स्वागत में वहां की सड़कें सजी हुई थी, लेकिन कहीं कोने में एक गाब्रिएलो प्रिंसिप, एक युवा सर्व राष्ट्रवादी था जो ऑस्ट्रिया की दासता से नफरत करता था। जब फर्डिनेंड की गाड़ी एक मोड़ पर रुकी, तब प्रिंसिप ने बंदूक निकालकर उनकी हत्या कर दी। ये हत्याकांड की घटना एक ऐसी चिंगारी बनी जिसने यूरोप के बारूद के ढेर को जलाकर रख दिया। अब ऑस्ट्रिया हंगरी को लगा कि अब सर्बिया को सबक सिखाने का समय आ गया है, इसलिए उसने जर्मनी से समर्थन भी मांगा और सर्बिया को एक कठोर अल्टीमेटम भेजा। सर्बिया ने कुछ मांगे मानी और कुछ नहीं। 28 जुलाई साल 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला बोल दिया। रूस, जो सर्बिया का मित्र था, वो सर्बिया के समर्थन में आ गया। जर्मनी ऑस्ट्रिया का मित्र था, उसने रूस और फ्रांस पर युद्ध की घोषणा कर दी। ब्रिटेन बेल्जियम की रक्षा करने के बहाने युद्ध में कूद पड़ा और पूरी
दुनिया जलते हुए एक शतरंज के मैदान में बदल गई। युद्ध एक बंदूकें चलाने का नाम नहीं था, बल्कि ये एक यंत्रणा बन गया था। खासकर पश्चिमी मोर्चे पर, जहां बेल्जियम और फ्रांस की जमीनों पर कई हजार किलोमीटर तक खाइयां खोदी गईं। सैनिक कई महीनों तक इन कीचड़ भरी गंदगी दलदली खाइयों में कई महीनों तक जीते मरते रहे। हर दिन सुबह तो होती लेकिन गोलियों की बौछार से, और रात होती तोपों की गर्जनाओं से। इस युद्ध में बड़े बड़े आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया था, जैसे मशीन गन, जहरीले गैस, टैंक और हवाई जहाज। ये युद्ध इंसान के दिमाग पर एक क्रूरता बनकर रह गया। ये विश्व युद्ध की लड़ाई तो विदेशों में छिड़ी हुई थी, लेकिन इसमें कई हिंदुस्तानियों का भी खून बहा था। इस युद्ध में ब्रिटेन के अधीन भारत से लगभग 13 लाख से अधिक भारतीय सैनिक युद्ध में भेजे गए। वो फ्रांस की खाइयों से लेकर मध्य पूर्व के रेगिस्तानों तक लड़े। पूर्वी मोर्चे पर रूस ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया से भयंकर युद्ध लड़ा, लेकिन रूस के सैनिक थक चुके थे, जनता भूखी थी और शासन कमजोर होता जा रहा था। साल 1917 में रूस में क्रांति हुई। जार निकोलस का तख्ता पलट हुआ और रूस ने जर्मनी से संधि कर खुद को युद्ध से अलग कर लिया। उसके बाद 1917 में एक घटना घटी, जिसमें जर्मनी पनडुब्बियों ने अमेरिकी जहाजों को डुबो दिया, जिससे अमेरिका भड़क गया और 6 अप्रैल 1917 को जर्मनी से युद्ध की घोषणा कर दी। अमेरिका के आने से युद्ध की दिशा पूरी तरह से बदल गई। नए सैनिक, नए संसाधन और नई ऊर्जा ने मित्र राष्ट्रों को एक बड़ी ताकत दी। अब ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ऑटोमन साम्राज्य सब थक चुके थे, लेकिन अंदर बगावतें हो रही थी और खाद्य संकट फैल रहा था तथा जनता युद्ध से परेशान हो गई थी। 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने अपना आत्मसमर्पण कर युद्ध को समाप्त किया। ये विश्व युद्ध केवल गोलियों, बमों और हत्याओं की कहानी नहीं थी, बल्कि ये मनुष्यता की भूल और नेताओं के अहंकार तथा अंधी दौड़ की त्रासदी थी। इस तरह इस युद्ध ने कई देशों को कमजोर किया और करोड़ों लोगों की जानें ली, तथा ये युद्ध एक अनोखा तथा झकझोर कर रख देने वाला इतिहास बनकर रह गया। तो ये थी दुनिया के पहले विश्व युद्ध की पूरी जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए और ऐसी ही अनोखी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।